ये कहानी 200 साल पहले की है। दो मुसाफिर, दो दोस्त एक साथ सफ़र पर निकले। उनकी मंजिल एक थी, इसलिए वो एक साथ ही सफ़र के लिए निकले। उसमें से एक का नाम था संतोष सिंह और दूसरे का नाम था लाभ सिंह। सफ़र बहुत लंबा था और मंजिल दोनों की एक थी, तो दोनों ही अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग थे। जिसका नाम था लाभ सिंह, वो थोड़ा सा लालची स्वभाव का था और थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति का था, और जिसका नाम था संतोष सिंह, वो एक संतोष प्रवृत्ति का था। मंजिल बहुत दूर थी और चलते चलते दोनों काफ़ी थक गए थे। थकान और भूख से जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो रास्ते में उनको एक बुढ़िया का घर दिखाई दिया। उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ टाइम के लिए यहाँ पर विश्राम कर लिया जाए, और ऐसा सोच के उन्होंने बुढ़िया से हेल्प की, विश्राम करने के लिए पूछा। तो बुढ़िया ने दोनों की हालत देख के तरस खा के उन दोनों को विश्राम करने की जगह अपनी कुटिया में दे दी। और इसी के साथ वो उनकी हालत देख के समझ गई थी कि वो काफ़ी टाइम से बहुत लंबा सफ़र कर रहे हैं, तो भूख से भी परेशान है, तो इसलिए उनको कुछ खाना भी खिला दिया। बातों बातों में बुढ़िया को ये बात पता चल गई थी कि वो दोनों लोग एक बहुत लंबे सफ़र के लिए निकले हैं, और इसलिए जब वो सुबह अपने रास्ते की तरफ जाने लगे, तो बुढ़िया ने लाभ सिंह को 2 रोटी दी और संतोष सिंह को 3 रोटियां पैक कर दी, क्योंकि उनको बातों बातों में स्वभाव समझ में आ गया था। और ऐसा करके उन्होंने उन दोनों को विदा किया। रास्ते में लाभ सिंह बोला, देखा, बुढ़िया माता ने यहाँ भी हमारे साथ चालाकी की, तुमको 3 रोटी दी और मेरे को 2 रोटी दी। संतोष सिंह अपने नाम के अकॉर्डिंग ही बहुत ही परम संतोषी स्वभाव का था। उसने कहा, तुम परेशान मत हो भाई, हम लोग मिल बांट के रोटियां खा लेंगे। अगर तुम्हें लगेगा तुम्हें और रोटी की ज़रूरत है, तो हम तीसरी रोटी को भी आधा आधा बांट कर खा लेंगे। दोनों ने अपना सफ़र कंटिन्यू किया और अगले दिन एक जंगल में एक तालाब के पास आकर उन्होंने रुकने का सोचा। उन्होंने सोचा कि यहाँ रुक के हम थोड़ा विश्राम भी कर लेंगे और रोटी खा के, जल पी के हम रेस्ट भी कर लेंगे। आपके पास वो जगह भी बहुत अच्छी लगी, वहाँ पेड़ थे, हरियाली थी, तो ऐसा सोच के वो दोनों रुक गए। और वहाँ वो बस रोटियाँ खाना शुरू ही करने वाले थे, तभी उन्हें एक तीसरा व्यक्ति उनसे आकर मिला, जिसका नाम था आनंदलाल। और वो भी काफ़ी दिनों से एक लंबी यात्रा पर निकला था। बोला, भाई, मैं 40 घंटे के लंबे सफ़र पर निकला हुआ हूँ, 40 घंटे से यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन अब इस जंगल में आकर मेरा भी विश्राम करने का मन कर रहा है। मेरे को यहाँ पर कोई ऐसा घर नहीं दिख रहा जिससे मैं खाने की मदद मांग सकूं। अगर तुम्हारे पास कुछ खाना हो तो प्लीज़ मुझे खिला दो, मैं उसका मूल्य तुम्हें चुका दूंगा। संतोष सिंह ने कहा कि भाई, तुम चिंता मत करो, हमारे पास 5 रोटियां हैं, हम तीनों मिल बांटकर उसको खा लेंगे। हमारे पास सफिशिएंट खाना है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से उन 5 रोटियों के 15 हिस्से किए गए और सबने अपने हिस्से के 5-5 हिस्सों को खा लिया। जाते जाते आनंद लाल ने लाभ सिंह और संतोष सिंह का बहुत धन्यवाद दिया कि तुमने मुझे खाना खिलाया, मुझे विश्राम करने की जगह दी, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और जाते जाते अगले दिन वो उनके हाथ में 5 रुपए रख गया, जिसमें से संतोष सिंह ने 3 रुपए अपने लिए रख लिए और 2 रुपए लाभ सिंह को दे दिए। अब इस पर भी लाभ सिंह को गुस्सा आ गया और गुस्से में वो संतोष सिंह को बुरा भला कहने लगा। लाभ सिंह ने संतोष सिंह से कहा कि उस मुसाफिर ने हमें ये 5 रुपए उसकी मदद करने के लिए दिए थे, क्योंकि वो भूख से परेशान हो रहा था और हमने उसको ये रोटियां अपनी बेची थी। तो जब वैसे तो संतोष सिंह को धन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना बुरा भला सुनने के बाद संतोष सिंह को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, ठीक है, अब इसका फैसला हम किसी पास के गांव में जाकर किसी समझदार व्यक्ति के माध्यम से ही करेंगे। तो वो पास के अगले दिन गांव में पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूछा कि यहाँ पे सबसे समझदार व्यक्ति कौन है। तो सबने एक ही व्यक्ति का नाम बताया कि हमारे गांव में तो सरपंच ही सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति हैं, वही हर बात का फैसला करते हैं। और अपनी बात लेकर दोनों लोग सरपंच के पास पहुंच गए। सरपंच ने दोनों की बात को ध्यान से सुना, परिस्थितियों को समझा, परिस्थिति की गंभीरता को समझा, और उसके बाद शांति से बात सुनने के बाद उसने कहा कि देखो लाभ सिंह, तुम्हें जितने पैसे मिलने चाहिए थे उससे कहीं ज़्यादा ही तुमको मिले हैं, इसलिए तुम 1 रुपया संतोष सिंह को वापस कर दो, तुम्हारे पास थोड़े ज़्यादा पैसे आ गए। अब ये सुनकर लाभ सिंह चौंक गया, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि वो ज़्यादा पैसे ले लेगा, अपनी बात मनवा लेगा, लेकिन सरपंच का फैसला सुनकर वो चौंक गया और उसने पूछा, ऐसा क्यों? तो सरपंच ने उसको समझाते हुए कहा कि देखो, तुम्हारे पास 2 रोटियां थी, जिसके तुमने
3 टुकड़े करे, यानी तुम्हारे पास टोटल 6 टुकड़े थे। और संतोष सिंह के पास 3 रोटियां थी जिसके 9 टुकड़े हुए, जिसमें से 5 टुकड़े उसने खुद खाए और 4 टुकड़े उसने आनंदलाल को दिए। और तुम्हारे पास से सिर्फ 1 टुकड़ा आनंदलाल ने दिया। अगर 1 टुकड़े का आप 1 रुपया भी पकड़ रहे हो तो उस हिसाब से तो उसने सिर्फ तुम्हारे हिस्से में से सिर्फ 1 ही टुकड़ा खाया, बाकी के 4 टुकड़े उसने संतोष सिंह के हिस्से में से खाए, तो ये 4 रुपये उसके बनते हैं। अगर तुम खुद रोटियां बेचते तब भी 1 रुपये रोटी के हिसाब से तुमको पड़ता, लेकिन यहाँ पर तुमने, और अगर मदद के हिसाब से भी देख रहे हो तब भी संतोष सिंह ने उसकी मदद तुमसे ज़्यादा करी है। अब लाभ सिंह को बात समझ में आ गई और उसको लेने के देने पड़ गए। वो तो सोच रहा था कि अपने लालच के चलते वो संतोष सिंह से 1 रुपया और ऐंठ लेगा, लेकिन जब पूरी कैलकुलेशन सामने आई तो उसके हिसाब से उसको अपनी तरफ से भी 1 रुपया उसको देना पड़ा। और इस तरीके से सारे गांव वालों ने सरपंच की बहुत वाहवाही करी और सभी लोगों ने सरपंच की खूब प्रशंसा करी, क्योंकि उनके हिसाब से बिल्कुल सही फैसला हुआ था और लाभ सिंह को अपने लालच की कीमत चुकानी पड़ी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें 3 इम्पॉर्टेंट बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले कि आपको जो मिलता है उसमें आपको संतोष करना चाहिए, क्योंकि संतोष ही परम धन है। दूसरा, हमें कभी भी लालच में नहीं फंसना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करना बुरी बात होती है। एंड थर्ड पॉइंट आता है कि अगर आपके साथ कोई भी परेशानी या उलझन है तो उसका समाधान बिल्कुल शांत मन से बैठ के और पूरा सोचा विचारी करके ही उसका सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसका नाम था सही फैसला और मेरा नाम है शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए ऐसी मज़ेदार स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और तब तक के लिए गुड बाय।